दरभंगा डीएम के द्वारा 3 अलग निगरानी टीम द्वारा छापेमारी सिविल सर्जन के नेतृत्व में। दरभंगा में शर्मसार कर देने वाली घटना, एक लड़की को उठा के ले गए कुछ लोग, डीएमसीएच में भर्ती। दरभंगा के कोठी के लहवार में जमीनी विवाद के कारण मारपीट कर किया घायल, डीएमसीएच में भर्ती। दरभंगा के बिस्फी के पास सड़क दुर्घटना में एक की मौत, डीएमसीएच पोस्टमार्टम में शव। दरभंगा बहेरी में एक युवक स्नान करते वक्त डूबा, सुबह मिला शव, डीएमसीएच पोस्टमार्टम में। एनएच पर हुई दुर्घटना में 2 लोग घायल, दरभंगा डीएमसीएच के इमरजेंसी में कराया भर्ती। दरभंगा डीएमसीएच में हीट वेव के शिकार मरीजों के लिए बना 20 बेड का वार्ड। दरभंगा एसएसपी ने 153 पुलिस अधिकारियों का किया स्थानांतरण। दिघी तालाब में नौका विहार का फीता काटकर किया गया शुभारंभ। ईएनटी चिकित्सक पर किया गया जानलेवा हमला, जान से मारने की दी गई धमकी। दरभंगा में अवैध नर्सिंग होम और अल्ट्रासाउंड चलाने वाले संचालकों पर आज दरभंगा जिला प्रशासन का छापेमारी प्रारंभ हुआ। गौरतलब है कि एक जगह खुद सिविल सर्जन अपने नेतृत्व में कर रहे थे, तो इसके अलावा अलग अलग जगह 3 टीमों के द्वारा छापेमारी की जा रही है, जिसमें कई नर्सिंग होम और अल्ट्रासाउंड के सेंटर को ताला बंद किया गया एवं कागजातों की भी जांच की गई। कई सेंटर तो ताला बंद कर भाग खड़े हुए। अभी तो एक ही है, जो अनरजिस्टर्ड नर्सिंग होम है उसको एक जगह यहाँ छापामारी की गई है और एक अल्ट्रासाउंड का छापामारी की गई है। 2 जगह यहाँ मेरे द्वारा की गई है और भी 2 टीम है जो कि अपना अपना शाम तक रिपोर्ट करेगी। क्या टीम का गठन किया गया? 3 टीम का गठन। दरभंगा के बिशनपुर थाना क्षेत्र का एक गंभीर मामले सामने आया है। एक लड़की जो दिल्ली में रहती थी, देखने में सुंदर थी, इसीलिए गांव के लोगों के युवाओं को उससे छेड़खानी करने में आनंद आता था। हालांकि ये बात काफ़ी गंभीरतापूर्वक परिजनों ने कही। बाद में लड़की अपने आप को बचाती रही, लेकिन ये कुछ युवक जो एक ही गांव के थे, वो कई बार छेड़खानी और लड़कियों को परेशान करते थे। बाद में उसे लड़कों ने चापाकल पर पानी भरते समय उठाकर, करीब 10 लड़कों ने उठाकर उसे दूसरी जगह ले गए, जहां पर उनके साथ गलत कार्य करने का प्रयास किया गया। जब लड़की चिल्लाई तो उसके पिता भी पीछे दौड़े। दोनों को 10 लड़कों ने मारकर जख्मी कर दिया। उसके बाद डीएमसीएच में भर्ती कराया गया। इन लोगों ने थाने में मामला दर्ज किया, लेकिन बिशनपुर थाना एक बार भी इन लोगों की मदद में नहीं आई। बहुत लड़के सारे ना मतलब बहुत दिन से चक्कर लगाते थे मेरी गली में, मेरे को छेड़ते थे, कुछ बोलते थे देख के। अब रात को मेरे भाई साहब को पता चला, मेरे भाई साहब ने उसको डांटा था कि मेरी बहन को क्यों छेड़ रहा है। इसी चीज़ में मेरे भाई साहब गाछी में ले जाके बहुत मारा। फिर मेरे भाई वो लोग आए गाछी से, मैं अगला में खड़ी थी, कल पे पानी ले रही थी, मेरे को खींच के आधे रास्ते में ले गया, अपने गांव में ले गया। इतना मारा है, मेरे भाई पापा सब गए, सबको मारा। मेरी चाची लड़का को, चाची मम्मी भाभी, मेरी दीदी एक प्रेग्नेंट है, उसको भी मारा, उसकी बेबी खत्म हो गई है। मेरे को मारा इतना तो मेरा कमर टूट गया, मैं चल नहीं पा रही हूँ।
दरभंगा के जीएमसीएच में आज 2 व्यक्ति घायल होकर भर्ती हुए, जिसके साथ बच्चे भी थे। कहा जाता है कि जमीनी विवाद के कारण आपस परिवार में ही मारपीट हो गई, जिसके बाद बच्चियों को भी मारपीट किया गया एवं 2 गंभीर रूप से घायल, जिनमें एक महिला और एक पुरुष हैं। डीएमसीएच में भर्ती उनका इलाज चल रहा है। जमीनी विवाद को लेकर के हमारे घर में घुस करके सब बच्चे लोग को घर में बंद कर दिया, 2 लड़के को और सारे बच्ची को मार के रख दिया। फरदीन अली खान, तहदीन अली खान, अजय अली खान। क्या मामला है? जमीनी विवाद का है सर मामला। दरभंगा के बिस्फी के पास मोटरसाइकिल पर 3 सवार अपाचे पर आ रहे थे। बड़ी तेज गति से आकर उसने 2 लड़के को धक्का मारा, जिसमें एक की हालत काफ़ी गंभीर हुई। उसे पहले बिस्फी अस्पताल में ले जाया गया, फिर मधुबनी सदर। हालत को गंभीर देखते हुए दरभंगा के एक डॉक्टर के पास लाया गया। उसके बाद डीएमसीएच में भर्ती हुआ, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। गाड़ी जो है ना 3 आदमी से अपाची लेके मतलब उधर से एकदम स्पीड में 90 स्पीड के हिसाब से आ रहा था। उसके बाद दारू पिए हुआ था, नशा में था और सीधे ठोक दिया बच्चा को। इसको ठोक दिया? नीतीश कुमार को। दरभंगा के बहेरी में शाम 4 बजे अपने एक दोस्त के साथ बागमती नदी में स्नान करने आनंद कुमार गया था। उसके बाद लोग उसे ढूंढते रहे, नहीं मिला। किसी ने कहा कि नदी के किनारे उसे देखा गया था। बाद में जब रात भर ग्रामीणों ने तलाश की तो सुबह उसका शव बागमती नदी से मिला, जिसे दरभंगा डीएमसीएच पोस्टमार्टम लाया गया है। परिजनों का कहना था पता नहीं वो कैसे डूबा है। बागमती नदी में कल 4 बजे के बाद ही लड़का स्नान करने आया। लड़का और कोई था साथे, तो हम लोग खोजे तो नहीं मिला। आज सवेरे में लाश मिला है, डूब गया लड़का। पूरा खोज रहे थे, भर दिन से लेकर रात तक खोजते रह गए। अकेले गया था नहाने? नहीं, 2 लड़का और कोई था। तो क्या कैसे हुआ? अब नदी में कैसे ही डूब गया, लेट्रिन करने गया कि स्नान करने गया, पूरा कपड़ा पहने ही हुआ है। कल की घटना है ये? कल 4 बजे के बाद, शाम में 4 बजे के बाद। बाइक सवार मामा भांजी सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से जख्मी हो गए। दुर्घटना NH 27 स्थित भूताही चौक के पास हुई। घायल मामा की पहचान मधुबनी जिले के लौकी थाना के झिटकी निवासी लालदेव मंडल के 35 वर्षीय पुत्र कृष्णदेव मंडल और उनकी भांजी 15 वर्षीय कल्पना कुमारी के तौर पर हुई है। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने परिजनों को सूचना दी। फिर परिजन घायल मामा भांजी को लेकर दरभंगा डीएमसीएच के इमरजेंसी में पहुंचे। परिजनों ने बताया कि भूतहा चौक पर बाइक रोक कर ये लोग खड़े थे, तभी पीछे से एक बाइक सवार ठोकर मारकर फरार हो गया। हीट वेव की चपेट में आकर गंभीर रूप से बीमार पड़ने वाले लोगों के लिए दरभंगा डीएमसीएच में 20 बेड का वार्ड बनाया गया है। मेडिसिन विभाग के जन सेवा वार्ड में मरीजों के इलाज की व्यवस्था की गई है। वहां चिकित्सक, नर्स और कर्मियों को तैनात कर दिया गया है। वार्ड में दवा भी उपलब्ध करा दी गई है। वहीं मेडिसिन विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर यूसी झा ने बताया कि लू की चपेट में आने वाले मरीजों के इलाज के लिए अलग से वार्ड को चिन्हित किया गया है। इलाज के लिए वहां पूरी व्यवस्था की गई है। दरभंगा एसएसपी अवकाश कुमार ने 153 पुलिस अधिकारियों का स्थानांतरण किया है। इसमें ओपी थानाध्यक्ष के अलावा एक थाने से दूसरे थाने में पदाधिकारियों की बदली की गई है। पुलिस अवर निरीक्षक रेखा कुमारी को कोतवाली ओपी से बेता ओपी का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं पुलिस अवर निरीक्षक नेपाली कुमार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय से ओपी अध्यक्ष कोतवाली बनाया गया है। पुलिस अवर निरीक्षक अमरनाथ प्रसाद ओपी अध्यक्ष कोतवाली से बहेड़ा थाना का अवर थाना अध्यक्ष, पुलिस अवर निरीक्षक लवली कुमारी बेता ओपी अवर थाना अध्यक्ष से अपर
थाना अध्यक्ष लहरियासराय बनाई गई हैं। बुधवार को दिग्घी तालाब में नौका विहार का फीता काटकर शुभारंभ किया गया। इसका उद्घाटन जिलाधिकारी राजीव रोशन, नगर विधायक संजय सरावगी, महापौर अंजुमन आरा के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस अवसर पर नगर आयुक्त कुमार गौरव, उप महापौर नाजिया हसन के साथ ही नगर प्रबंधक अजहर हुसैन, नगर अभियंता शौद आलम, उप नगर आयुक्त सुधांशु सिन्हा के साथ ही नगर निगम के कई अधिकारी एवं पदाधिकारी के साथ ही पार्षदगण भी मौजूद थे। नौका विहार के उद्घाटन के बाद सर्वप्रथम सबसे पहले जिलाधिकारी, नगर विधायक, महापौर, उप महापौर सहित कई अन्य लोगों ने भी इस नौका विहार का आनंद लिया। यह नौका विहार सुबह से ही प्रारंभ होगा और सूर्यास्त तक इसे रखा जाएगा। इस नौका विहार का आनंद लेने वाले लोग चंद्रधारी संग्रहालय के मुख्य गेट से इसका प्रवेश करेंगे। दरभंगा जिले के सभी नागरिक को विशेष शुभकामना देना चाहूँगा। दरभंगा शहर को विशेष करके तालाबों का शहर माना जाता है। नॉर्थ बिहार में दरभंगा जिले में बहुत बड़े बड़े तालाब हैं, जिसमें हराही, दिघी, गंगा सागर ये सब महत्वपूर्ण हैं। उसमें से आज शुरुआत किया गया है वाटर स्पोर्ट्स का, वो यहाँ के लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। दरभंगा के ईएनटी चिकित्सक डॉक्टर मनोज कुमार को रुदलगंज गंगा सागर निवासी रामनारायण झा द्वारा जान से मारने की कोशिश एवं रंगदारी मांगने की बात सामने आ रही है। रामनारायण झा ने 30 मार्च 2023 को डॉक्टर मनोज कुमार के व्हाट्सएप पर 12 लाख रुपए की रंगदारी मांगते हुए एक मैसेज भेजा था। उसके बाद फोन कर पैसा पहुंचाने के लिए बार बार दबाव बनाया जा रहा था। बात न बनती देख रामनारायण झा ने फिर 17/6/2023 को एक पत्र भेजकर डॉक्टर मनोज कुमार को मिलने के लिए कहा। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वाइटल बायोलॉजी सेंटर, गुरुजी ओपी राय। 25 वर्षों से दरभंगा में लगातार छात्र छात्राओं को मेडिकल एवं 12th के क्षेत्र में सफलता हासिल कराने वाला एकमात्र संस्थान।